अकर्ता वाली बात इतनी बढ़िया होने पर भी, इतनी गजब बात के सब कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, सब द्रव्य स्वतंत्र है, सब पर्याय स्वतंत्र है, कुछ करने धरने की बाला कोई नहीं है, इतनी सर्वोत्कृष्ट बात भी होने पर लोग भगवान के कर्तावाद की ओर आकर्षित होते हैं, लोग भगवान को कर्ता मानते हैं। उसका कारण क्या है, ये बात मुझे रखनी थी। उसका बहुत गहरा कारण मैं बताता हूँ। उसका बहुत गहरा कारण क्या है, हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, और अनादि काल से मिथ्या दृष्टि होने के कारण जन्मों जन्मों से हमने अपने को शरीर रूप अनुभव किया है, संयोग रूप अनुभव किया है, और अपने को कमजोर माना है, दीनहीन माना है। क्योंकि जो अपने को शरीर रूप अनुभव करेगा वो गारंटी से कभी को अपने को पावरफुल अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर पावरफुल है ही नहीं। ये निरंतर इंद्रियों का गुलाम है। काहे का गुलाम है, बोलो जल्दी। अब ये इंद्रियों का गुलाम है और तुम अपने को शरीर मानते हो तो ऑटोमेटिकली क्या खड़ा हो जाता है, गुलामी। भूख किसे लगती है, शरीर को के आत्मा को? जल्दी बोलो, शरीर को लगती है। भूख किसकी जरूरत है? और हमने अपने को माना शरीर, तो शरीर माना तो शरीर में लगी भूख, तो तुम्हें लगता है रोटी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, गुलामी चालू हो गई। तुमने अपने को माना शरीर, और ये सर्दी गर्मी बारिश में परेशान होता है, तो इससे बचाने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, समझ में आया, सुविधाएं चाहिए, तो तुरंत एक गुलामी चालू हो गई कि अगर ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। इस शरीर को अपना मानने के कारण हमारी गुलामी दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और हम असहाय महसूस करते हैं। अब इस फिलॉसफी को आगे समझो कि इसमें जो गुलामी चालू हुई तो भय चालू हो गया। गुलामी क्या लाती है, भय। भय समझ गए, भय माने समझ गए, डर। अब देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बहुत असहाय होता है, और वो इतना असहाय होता है कि उस बेचारे को दूध भी माँ पिलाए तो पी लेगी, पी लेगा, न नहीं पिलाएगी तो कैसे पिएगा। पकड़ पक्की बात है ना, माँ पिलाएगी तो पी लेगा, नहीं पिलाएगी तो बेचारा असहाय रहता है। तो असहाय रहता है तो उसको वहीं से जन्मों जन्मों के संस्कार है परद्रव्य के, वहाँ से फिर एक चालू कहानी होती है कि ये माँ है और ये बहुत पावरफुल है और ये मेरे दुख को हर लेती है। तो वो माँ के पीछे आकर्षित हो जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है और वो देखता है कि माँ पे भी दादागिरी पिताजी की चलती है, माने ज़्यादा ताकतवर कौन है कि पिताजी के। माँ से जब भी कोई बात कहो तो वो कहती है पापा से पूछ के बताऊंगी। वो कहता है बच्चा, मम्मी ये चीज़ कर दूं, ये चीज़ ला दो, पापा से बात करना, पापा दे। तो वो सोचता है पापा और सर्वशक्तिमान है, तो वो पापा के पीछे आकर्षित हो जाता है। फिर वो जब और आगे जाता है, स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे देखता है कि एक टीचर है, और टीचर इतना पावरफुल है कि 50 बच्चे डरते हैं। मेरे पापा से तो मैं ही अकेला डरता हूँ, लेकिन टीचर से तो इससे मतलब जी और ज़्यादा पावरफुल है। तो कहानी बढ़ती चली जाती है, और फिर वो टीचर को देखता है कि प्रिंसिपल कल डांट रहा था, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल पावरफुल है। और ऐसा वो पावरफुल होते 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 कल्पना होते होते वो जिसे सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता है, फिर वो उसके मुंह से सुनता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल तो भगवान है। जो कुछ हो रहा है सबके मुंह से एक बात सुनता है कि भगवान है, भगवान है। वो पी के फिल्म में दिखाया ना कि वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब उसका वो रिमोट नहीं मिलता और वो जिसके पास भी जाता है तो कहते बच्चा भगवान की इच्छा होगी तो मिल जाएगा। तो वो कहते हैं अरे भगवान कौन है इस पृथ्वी पे है। ऐसे देखो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है ना, वो कहते भगवान कौन है, कि मूर्ख है, भगवान कैसे दिखते हैं।
तो वो कहता भैया कहाँ मिलेगा, कि मंदिर मिलेगा। तो अब भैया इसके मंदिर में जाता है, फिर इसके मंदिर में जाता है, फिर इसके मंदिर में जाता है, फिर उसके मंदिर में जाता है। वो कंसेप्ट दिखाया ना उनने कि व्यक्ति कितने अनजान तरीके से ऐसी कल्पना करता है, और उसकी कल्पना गलत नहीं इस रूप में कि वो बचपन से ही देखता है कि एक के बाद एक के बाद एक पावरफुल आदमी मिले, तो जरूर कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो सर्वशक्तिमान है, और वो सर्वशक्तिमान को स्वीकार करने में ज़्यादा सहूलियत महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, इस अपेक्षा के कोई नहीं है, क्योंकि वो भयभीत है, वो डरा हुआ है। और जो आदमी डरा हुआ है तो वो चाहता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ बना रहे ना। जब अपन छोटे से होते हैं या अपना बच्चा छोटा सा होता है, वो माँ बाप को 1 मिनट नहीं छोड़ता है क्या? बोलो। हमारे बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, मेरे बच्चे दोनों छोटे छोटे हैं, तो सोएंगे तो बिल्कुल दोनों मेरे पास सोएंगे, 1 सेकंड भी कल्पना के जाओ अलग सो, हमें तो डर लगता है। और अभी यही बच्चा बड़ा होगा, मैं कोई छोटा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक जो सर्वशक्तिमान की कल्पना है ये अंदर चलती रहती है, और लोगों को इसमें अच्छा लगता है कि कोई भगवान है और वो सुख दुख करने वाला है, वो कहीं विराजमान है, वो बैठा हुआ है और वो सब कुछ कर रहा है। ये धारणा लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इस धारणा के कि कोई करता धरता नहीं है, तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तो उस ओर जल्दी आकर्षित होता है कि ये बहुत अच्छा है कि हम किसी भगवान की पूजा करें और वो हमारा दुख हर ले। और कोई तर्क करे कि तुमने आज तक भगवान देखा है, ख्याल में आए ना, तुमने देखा है कोई भगवान? वो कहता भले ही नहीं देखा लेकिन होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया अपने आप कैसे चलेगी। बस सीधा तर्क है, बात खत्म हो गई। अब हम लोग जो अकर्ता वाले हैं, जो अपन भगवान को कर्ता नहीं मानते, फिर भी अंदर खाने में जाके देखो हमारे भी मुंह से वही निकलता रहता है, भगवान बचा ले। और फिर अपन ने कहा नहीं भगवान कुछ करते धरते नहीं है, तो कर्म सारा खेल करता है। तो हम किसकी गुलामी करने लगे, किससे डरने लगे? कर्म से। पहले भगवान से डरते थे, अब किससे डरते हैं? कर्म से। और मज़ेदार बात है, कर्म से डरते हैं, मायाचारी से नहीं डरते। कर्म हमारा गुलाम है कि कर्म के हम गुलाम हैं? जल्दी बताओ। कर्म का कौन? कर्म हम कर्म के गुलाम। अच्छा बताओ, कर्म जैसा जैसा आएगा मेरे साथ वैसा वैसा होगा, कि मैं जैसा जैसा करूंगा कर्म वैसा वैसा आएगा? तो मालिक कौन हुआ और तुम किसे मानते हो? असली प्रॉब्लम यहाँ है। मास से नियम ले लो, मैं मायाचार नहीं करूंगा, कर्म बंधना बंद हो जाएगा। झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ असर कटता है कट जाए। पैसे के प्रति आसक्ति नहीं रखूंगा, कोई दम नहीं है। देखते कौन सा कर्म परेशान करता है, आओ मेरे पास आओ कर्म। आखिर हमारे मुनिराज ने भी तो पूरब में कर्म बांधे थे ना, बांधे होंगे कि नहीं? एक भी कर्म की मजाल है जो सम्यक दृष्टि को परेशान कर दे? एक भी कर्म बताओ जो सम्यक दृष्टि को परेशान करने में समर्थ हो? तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं लेते? पकड़ में आया? ये जो हमारे अंदर भय चल रहा है जन्मों जन्मों से, इस भय के कारण हम अकेला होना नहीं चाहते, हमें डर लगता है। ये पूजा पाठ को हम पकड़े रहते हैं, भगवान को पकड़े रहते हैं, हम जानते हैं जबकि अरे हमारे अंदर तो इतने भेद चलते हैं। मैं कल रात को विचार कर रहा था कि 4 प्रतिमाएं रखी हों मंदिर में, अपने यहाँ तो भाग्य से 3 ही रखी हैं, और मंदिरों में तो कितनी रखी रहती हैं? 20, 25, 24 तो माने हैं। तो क्या करते हैं? 24 ही की तरफ देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? अच्छा भगवान 24 है कि एक है? अगर वास्तव में स्वभाव के समीप जाके देखा जाए, तो स्वभाव के अकेले नहीं पर्याय के समीप भी देखा जाए, तो अनंत सिद्ध भगवानों में क्या अंतर है बताओ? उनके अलग अलग नाम लेने की जरूरत क्या है?
लेकिन अपन तो लेते हैं। हम आदिनाथ को अर्घ देंगे, शांतिनाथ को अर्घ देंगे, पार्श्वनाथ को अर्घ देंगे, महावीर को अर्घ देंगे। मैं कह रहा हूँ ये चारों के चार अलग है कि एक हैं? हाँ, वो रह गए। जैसे वो रिश्तेदार में वो दमान जी रह जाएंगे ना, ऐसे भगवानों को बना रखा है कि अरे हमने इस प्रतिमा की तरफ तो देख लिया, बराबर वाली तो देखा ही नहीं। जबकि मुझे बताओ वो प्रतिमा काहे के लिए बनी थी? अच्छा एक बात बताओ, 20 दर्पण लगे हों, तुम सब दर्पणों में अपना चेहरा देखोगे कि एक में ही देख के फुर्सत हो जाओ? सब में क्यों नहीं देख रहे? अरे भैया सब में वैसे ही दिखेगा, और मुझे चेहरा देखना है, मुझे दर्पण थोड़ा ही देखना है। लेकिन अपन प्रतिमाओं के साथ क्या कर रहे हैं? 24 तीर्थंकर नहीं कर रहे, और असली भगवान की याद एक बार भी नहीं आ रही। असली भगवान की याद आ रही? असली भगवान तो अपना त्रिकाली ध्रुव है, उस तरफ तो ध्यान जाता नहीं। और अरयनाथ कर रह गया। बताओ, आज अरयनाथ का मुख कल्याणक था, आज तो कुंतनाथ का रह गया, आज तो उनका जन्म कल्याणक था। इस तरफ पूरा ध्यान पड़ा हुआ है। और जिनके तुम जन कल्याणक की खुशी मना रहे हो, वे तो खत्म हो चुके, वे कल्याणक तो बचे ही नहीं, कब के निपट गए, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए वहाँ तो। लेकिन अपन देखो बच्चों की तरह खेल खिलौनों से खेलते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते इन बातों। अरे पार्श्वनाथ करके नहीं दिया, ओहो ये तो क्रोध आ गया तुम्हें, और तुम क्रोध मिटाने के लिए पार्श्वनाथ के पास आए थे, और तुम पार्श्वनाथ के नाम पे ही क्रोध करने लगे। नहीं समझ में आया? तो ये जो अपन दर्शन भी करते बच्चों जैसे करते, उसकी जगह शांति से मैं स्वयं भगवान हूँ हे जिनेंद्र। अरे अरहंत में कोई भेद नहीं, सिद्ध में कोई भेद नहीं, सारे अरहंत एक समान हैं, सारे सिद्ध एक समान हैं। अरहंत सिद्धाचार साधक साधु है परमेष्टि पढ़, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। तो वो आत्मा की अवस्थाएं हैं, और आत्मा ही शरण है। कौन सा आत्मा शरण है? स्वयं। जिन मंदिर में आए, जिनेंद्र देव के सामने आए, काहे के लिए? उनको अर्घ चढ़ाने के लिए आए हो। अरे हमने क्या किया कि बाहरी क्रिया कांड में इतने उलझ के रह गए कि जिस प्रयोजन से वो काम बताया था वो प्रयोजन ही गायब हो गया। इसलिए हमारी पूजा भी खोखली हो गए, हमारे आचरण भी खोखले हो गए, हमारे व्रत उपवास भी खोखले हो गए, और ना हमारा मायाचार मिट रहा, ना हमारी कसाय मिट रही, ना हमारी मान कसाय में कमी आ रही, ना हमारी लोभ कसाय में कमी आ रही। और रात और दिन ये सब कुछ जो के त्यों कसाय चल रही है, और बाहर से पूजा भी चल रही है, भक्ति भी चल रही है, स्वाध्याय भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और चलते चलते बाद में हम कहते हैं सम्यक दर्शन तो बहुत दुर्लभ है भैया, इतनी आसानी से होता नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए भले आदमी किया क्या है तुमने? छोटी छोटी बातों के मायाचार नहीं छोड़ पा रहे, सड़ी सड़ी बातों के माया छोड़ नहीं पा रहे, निंदा चुगली नहीं छोड़ पा रहे, और समय सार पढ़ते रहते। और कहते थे वो तो भूमिका के अनुसार होगा जी। भूमिका के अनुसार क्या होगा? क्या होगा भूमिका के अनुसार भाई? व्रतशील संयम कर लेता है तू, जो भूमिका के अनुसार नहीं है। यही समझ में आया? तर्क पकड़ में आ गया पैसन जी? तर्क जो भूमिका में नहीं है वे कर लेता है, और जो छल कपट मायाचार कहते हैं तो भूमिका के अनुसार छूटेगा। अरे वाह वाह मूर्ख, ये छल कपट मायाचार रहेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी।